राज्य मंत्रिपरिषद का उपमंद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के उपमंद की तरह ही है, लेकिन यह प्रावधान संविधान में नहीं दिया था। लेकिन आर्टिकल 163 और 164 में इसका प्रावधान कुछ प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और आर्टिकल 164 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, वेतन है और उसके बाद उसका कार्यकाल है। आर्टिकल 164 के तहत ही इसका कार्यकाल है। आर्टिकल 166 में राज्यपाल की सहायता के लिए कार्रवाई। और आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह किस तरह राज्य की संचालन राज्यपाल के निर्देश में चलाएंगे। और आर्टिकल 177 में है कि मंत्रिपरिषद का अधिकार क्षेत्र, मंत्रियों का जो अधिकार क्षेत्र होगा वह किस तरह अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम करेंगे। उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह राज्यपाल जो है अपने प्रसाद प्रयंत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह 3 प्रकार की मंत्री बनाए जाते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह मुख्यमंत्री जैसे कि स्वास्थ्य, गृह विभाग, शिक्षा और अन्य प्रकार के मुख्य मंत्रालय जो होता है वह कैबिनेट मंत्री के पास होता है। कैबिनेट मंत्री ही अनेक नीतियां बनाई जाती है। कैबिनेट शब्द की सर्वप्रथम उत्पत्ति आर्टिकल 352 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। उससे पहले कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी। और कैबिनेट का ही कार्य होता है वह मुख्यमंत्री के साथ अपने मंत्रालय का बैठक करता है। उसके बाद राज्य मंत्री होता है और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। वैसे तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का आप देख सकते हैं कि जैसे कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। जैसे कि पूर्वोत्तर के क्षेत्र के लिए अभी भी जितेंद्र कुमार जैसे मंत्री हैं और जनरल वीके सिंह भी मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार में। उसके बाद उप मंत्री का काम होता है कि कैबिनेट मंत्री की मदद करना। मंत्रियों का शपथ एवं वेतन। मंत्रियों की शपथ राज्यपाल दिलवाते हैं। और वेतन जो है विधानमंडल अपने संचित निधि से, पहले तो विधानमंडल तय करता है और वो उसे संचित निधि से देते हैं। मंत्रियों को वेतन समेत उसको निवास स्थान, अन्य भत्ता, गाड़ी खर्चा, स्वास्थ्य खर्चा, अन्य सब दिए जाते हैं। उसके बाद उसका उत्तरदायित्व, उसका सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे कि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है। विधानसभा मतलब आप जानते हैं कि विधानसभा जो कि जनता चुन के भेजती है और उसके प्रति ही सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। विधानसभा के ही बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री और विधानसभा के सदस्य, कुल सदस्य का ही 15% जो होता है, जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में जो आया, उस विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं उसके 15% ही मंत्री बन सकते हैं। और अगर विधानसभा के सदस्य की संख्या कम होती है, जैसे गोवा में 40 है, तो वहाँ पे एक मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद दायित्व मतलब होता है कि अगर जवाबदेही जो है मंत्रिपरिषद का वह विधानसभा के प्रति होता है। अगर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया जाए और वह लागू हो जाए तो विधानसभा में मंत्रिपरिषद भंग हो सकता है।
भंग हो सकता है। अगर उस समय के मंत्री परिषद जो पहले के थे वह चाहे कि पुनः निर्वाचन यानी चुनाव करवाना चाहिए तो चुनाव की ओर जा सकते हैं, नहीं तो फिर से विश्वास प्रस्ताव का, जिसके पास विश्वास होगा उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। उसके बाद 94, जैसे कि मंत्रियों की नियुक्ति में है, मंत्रियों की नियुक्ति में है कि उप मुख्यमंत्री को आप इस तरह ले सकते हैं कि जब शक्तियों का बंटवारा, एक तरह का राजनीतिक जो होता है, राजनीति के तहत ही उप मुख्यमंत्री का, संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद का वर्णन नहीं है, जैसे उप प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है, लेकिन शक्तियों के बंटवारे के लिए यह उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री के पद को लिया गया है। जैसे कि अभी जैसे बिहार में एक मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, और दूसरे पार्टी जैसे कि तेजस्वी यादव जी दूसरे सहयोगी दल है, उसे शक्तियों में प्रमुख बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है। इसी तरह किसी राज्य में 3 उप मुख्यमंत्री है, जैसे यूपी में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इस तरह जो होता है, या तो अगर क्षेत्र बड़ा होता है तो कुछ ज़्यादा कार्य और वरीयता सूची के अंतर्गत उसे उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, जैसे कि जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे जनजातीय हैं, और जनजातीय के तहत उसके कल्याण के लिए जनजातीय मंत्रालय बनाने का प्रावधान किया गया है। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत पहले जो था, जब संविधान लागू हुआ था उसमें 3 ही राज्य में जनजातीय क्षेत्र जनजातीय मंत्री बनाए जाते थे, बिहार और मध्य प्रदेश और उड़ीसा। लेकिन 94वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दो राज्य को और जोड़ा गया, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 में और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। लेकिन बिहार में झारखंड अलग होने के बाद जनजातीय क्षेत्र मतलब जनजाति का प्रतिशत जो नगण्य हो गया, इस कारण से झारखंड में जनजातीय प्रतिशत ज़्यादा होने के कारण जनजातीय मंत्री झारखंड में बनाए गए, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नगण्य नहीं हुए छत्तीसगढ़ के अलग होने का कारण, क्योंकि दोनों जगह पे जनजातीय हैं, इसीलिए दोनों जगह जनजातीय मंत्री बनाए गए। इसके तहत बिहार को अलग किया गया और छत्तीसगढ़ और झारखंड में नए जनजातीय मंत्री बनाएंगे। इसके तहत अभी 4 राज्य में जनजातीय मंत्री हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। उसके बाद जैसे कि 1971 में उच्चतम न्यायालय में एक केस आया गया, जिसमें कि उसमें बताया गया कि